देखो यहाँ पर बोल रहा है एक कक्षा में 30 लड़के, यानी बॉयज कितना है 30। अब 30 बॉयज का जो औसत आयु कितना दिया है 16। अब गर्ल्स कितना है 20, इनका औसत आयु कितना है 14 वर्ष। तो देखो 30 गुना 16, 14 दुना 280। देखो ये 30 बॉयज और 20 गर्ल्स, टोटल कितना हो गया 50, और टोटल का कितना हो गया 760। तो ये जो 50 का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या बोले योग बटा संख्या, टोटल योग, ये योग है ना और ये संख्या, तो ये 50 से काट देंगे 0। x बराबर 5 1 बचा कितना 2, 5 पे 6 बचा कितना 1, 5 दूना, तो 15.2। सभी का औसत क्या हो गया 15.2। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक कक्षा में बॉयज कितने थे 30, गर्ल्स कितने थे 20। टोटल देखो, टोटल बॉयज का जो औसत था कितना था 16 और गर्ल्स का औसत कितना था 14। ये टोटल का औसत देखो, यहाँ 16 है यहाँ 14 है, तो हम कोई ना कोई एवरेज औसत मान सकते। तो हम औसत कितना मानते थे 15.2, 15, 14.2 और 14 ही मान सकते थे। लेकिन हम क्या मान के बनाएंगे, आप थोड़े जान रहे कि 15.2 होगा या फिर 14.5 होगा, तो 15.2 14.2 नहीं मानो, 5 नहीं मानोगे, आप क्या मानोगे 15 मान के देखोगे, 15 मान के देखोगे ना, 15 या 14। तो जैसे हम बोले ये टोटल बॉयज़ जो है कितना 30, उनका औसत कितना है 16। अब गर्ल्स कितना है 20, उनका औसत कितना है 14। तो हम ये जो पूरा कक्षा का औसत हम कितना मान लिए 15, पूरा कक्षा का औसत क्या मान लिए 15। तो फर्क इसमें क्या पड़ा देखो, अगर हम औसत 15 माने तो ये जो बॉयज सब है वो कितना है 16, मतलब बॉयज सब क्या है एक करके ज़्यादा है। तो फाइनली बॉयज में कितना ज़्यादा हो रहा 30 ज़्यादा हो रहा। अब अगर गर्ल्स का देखेंगे तो कितना ज़्यादा है या कम है, एक कम है। अगर सब में एक, देखो औसत हम 15 माने हैं ना, औसत जो माने हम 15 माने, लेकिन वो है कितना, वो लोग 14 है, 14 है मतलब एक कम है, एक कम है कितना जन में 20 जन में, यानी ये 20 कम है। तो अगर टोटल में हम बात करेंगे बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला देंगे तो ये 30 ज़्यादा है और ये 20 कम है। तो फाइनल में औसत में क्या हो रहा, कितना ज़्यादा हो रहा 10 ज़्यादा हो रहा। और ये 10 ज़्यादा किस में हो रहा, हम बोले ना लड़का और बॉयज सभी में ना, सभी में कितना है 50 जन है। अब 50 जन में 10 ज़्यादा यानी 0.2 ज़्यादा। अब 0.2 ज़्यादा यानी औसत मेरा कितना था 15, 15 में 0.2 ज़्यादा यानी, अब समझ में आया। देखो इसमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा आपको, आप औसत मान लिखे कितना 15, जिससे आप इतना बड़ा हम बनाए हैं लिख के, उतना बनाने का जरूरत नहीं है। अब देखो लड़कों में 30 क्या था, देखो शॉर्ट में अगर जैसे बनाएंगे हम डायरेक्ट बता देते कि अगर 30 जन था आपके पास, 30 जन था, उनका औसत 16 था, मतलब वृद्धि कितना हो रहा एक करके 30 वृद्धि हो रहा। अब 20 जन है उसमें एक कमी हो रहा, मतलब कितना कमी हो रहा 20। तो फाइनल में कितना ज़्यादा हुआ 10। तो हम औसत अगर 15 माने 10 ज़्यादा यानी कितना 50 में काटेंगे ना, यानी 0.2 ज़्यादा, यानी यहाँ पर 0.2 बढ़ जाएगा 15.2। सिर्फ आप ये देखोगे तो बन जाएगा, आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे उसमें पहले इसमें गुना किए, फिर गुना दोनों को गुना करने के बाद फिर जोड़े, फिर उसके बाद भाग दिए थे। लेकिन ये चीज़ अगर समझ जाते हो कहानी तो आप खाली देख के बना दोगे। क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा समझ जाओ, फिर उसके बाद बता देते हैं। बोल रहा है कि 36 छात्रों का कितना, छात्र टोटल कितने थे 36। अब 36 छात्र थे, उसमें से किसको शामिल करना है शिक्षक। ये जो 36 छात्र का औसत आयु कितना है, हाँ 36 छात्रों की औसत आयु कितना है 14। देखो ये जो 36 छात्र हैं उसका औसत आयु कितना है 14। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक शिक्षक को शामिल करेंगे। मतलब यहां पर अगर हम शिक्षक को शामिल कर रहे हैं, तो शिक्षक को शामिल कर रहे हैं तो क्या हो रहा, क्या हो रहा आयु में बताओ तो, सब में 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा। तो देखो सबका 36 जन का औसत आयु कितना था 14 था। जब शिक्षक आएगा सब में क्या हो रहा, 1 का वृद्धि हो रहा, मतलब शिक्षक का आयु तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। अब देखो सब में 1 ज्यादा वृद्धि होगा, मतलब कितना, औसत आयु तो 14 था प्लस सब में 1 वृद्धि हुआ, मतलब शिक्षक क्या किया 14 तो 14 प्लस 1 15 लेके आया। औसत आयु तो 14 था ना, 1 वृद्धि हुआ मतलब 15 हो गया।
तो वो जो औसत आयु है, शिक्षक तो अपना औसत आयु 15 लेके आएगा ना, प्लस क्या करेगा सबके लिए। अब शिक्षक जब आया तो क्या हुआ, सब में एक का वृद्धि हो गया। अब कितना छात्र था, 36। अब 36 में एक एक का वृद्धि हुआ, मतलब वो शिक्षक लेके आया था ना, 36 ज्यादा आयु होगा तब ना, तो 36 जो ज्यादा लेके आया, सबके लिए एक एक ज्यादा लाया, मतलब 36 ज्यादा लाया। क्या नहीं समझ में आयु कितना, 14। अब 36 छात्रों की औसत आयु 14। सबसे पहले देखो 36 गुना 14 करो, कितना होगा, 4 छक 24, 4 तिया 12 और 6, 12 6 18, 18 2 20, फिर 3 2 5, 504। अब एक शिक्षक को शामिल किए, देखो 36 छात्र था, जब शिक्षक शामिल किए तो कितना जन हो गया, 37। अब जो औसत आयु जो था 14 से क्या हो गया, 15, 15 7 105 ना, फिर 10, हाँ 15 या 45 10 55। देखो यहाँ पर 15 7 105 ना, 5, ठीक है, तो 555। अब ये देखो 37 जन में 15 था, मतलब 555 हो गया। अब 37 जन में कौन है, शिक्षक शामिल है। अब ये 37 में से ये 36 घटा देंगे, 5 में 4 गया, ये भी आंसर होगा। लेकिन इसमें क्या आपको गुना ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें खाली जोड़, क्या जोड़ किए थे, 14 जोड़ 37 या 15 जोड़ 36, हो गया खत्म। और इसमें पहले 36 गुना 14, फिर उसके बाद 17 गुना 15, फिर उसके बाद घटाएं, कितना टाइम लगा ना। चलो ना, अब यहाँ पर 5 जन है, वो सब का आयु क्या है हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, एक जन जा रहा, और इधर क्या हो रहा है, एक जन आएगा। अब यहाँ से 5 जन जो था उसमें से कितना केजी बोला गया, 60 केजी, तो उसकी जगह में कोई ना कोई और एक जन आया। अब जो आया तो आने के कारण क्या हुआ, सबसे पहले बताओ क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब वृद्धि कब होगा, जब 60 केजी गया है, 60 केजी आएगा। अब उससे कम होगा तो क्या होगा, कम ही हो जाएगा ना, तो मतलब 60 केजी आएगा, प्लस क्या कर रहा, सबके लिए एक एक वृद्धि हो रहा, सब में एक एक वृद्धि हो रहा, मतलब सबके लिए एक एक वो ज्यादा लेके आया। तो कितना ज्यादा लेके आएगा, 5 के 5, यानी जो आने वाला कितना था, 65। एक्स मानोगे, देखो 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना था, नहीं पता हमको, 5 व्यक्तियों का औसत भार क्या था, नहीं पता, तो क्या हो गया, 5 व्यक्तियों का औसत भार हम कितना मान लिए, x। उसके स्थान पर क्या हुआ, एक व्यक्ति गया ना, कितना वाला गया, 60 केजी वाला। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, कौन आया, y आया मान लेते हैं, बराबर कितना हुआ, वही 5 व्यक्ति हो गया। देखो 5 व्यक्ति था ना, यहाँ एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति आया, मतलब फाइनली में 5 व्यक्ति। औसत जो था अब बढ़कर क्या हो गया, एक वृद्धि हो गया। तो पहले औसत क्या माने थे हम, x औसत माने थे, अब क्या हुआ, एक वृद्धि हो गया, मतलब x + 1, क्लियर है। 5 गुना x 5x + 60 + y, ये 5x + 5। देखो 5x इधर कट जाएगा आके, +60 उधर जाएगा, या फिर +5 पे इधर आएगा, y उधर चल जाएगा ना, ये -8 था ना, -8 था ना, उधर जाएगा प्लस y बराबर, देखो कितना केजी बनाया, अच्छा इतना सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, और यहाँ पर सिर्फ देखोगे आंसर बता दोगे। चलिए नेक्स्ट देखो, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष। 10 नए विद्यार्थी क्या किया गया, शामिल किया गया। 10 नए विद्यार्थी शामिल करने के कारण क्या हुआ, औसत आयु में क्या हो गया, 0.2 वृद्धि। औसत आयु मतलब क्या, सबका में ना, तो ये जो 10 नए विद्यार्थी है उसका आयु क्या होना चाहिए, 10 जो नए विद्यार्थी है उसका आयु क्या होना चाहिए। देखो सबका औसत आयु 15 था, तो ये जो 10 विद्यार्थी जो आया वो 15 जन क्या करेगा, 15 तो लेके आएगा ही आएगा, 15 जन क्या करेगा, 15 तो लेके आएगा ही ना। औसत, सबका औसत अगर 15 है, 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 है। अब 10 जो नए आने के कारण यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग का वृद्धि हो रहा, मतलब ये जो 10 जन कितना, 15 तो लेके आएगा, 15 लेके आएगा ना,
प्लस क्या, कितना ज़्यादा लेके आया, 0.2, कितना जन में, सब में, सब में ना, मतलब पहले 40 था अभी 10, यानी 50 जन में 0.2 लाया, पॉइंट कट गया, 10 कट जाएगा ना, यानी 5 दूना 10 ज़्यादा लाया, 10 वो क्या किया, ज़्यादा लाया। अब देखो 10 जन तो 15 तो औसत लेके आना ही था, प्लस 10 जन एक्स्ट्रा कितना ज़्यादा लेके आया, 10, तो औसत में वो लोग अगर देखेंगे तो कितना ज़्यादा लेके आया, 10 जन में 10 ज़्यादा, 10 जन में 10 ज़्यादा, मतलब एक जन में एक ज़्यादा, यानी पहले 15 था अभी 1, क्या बना है, देखो हमको तो बनाना ही नहीं पड़ेगा, सीधा देखेंगे 5 दूना 10, ये 10, 50 जन में 2, 10 ज़्यादा, अब 10 ज़्यादा लाया कितना जन, 10 जन में, मतलब एक ज़्यादा, 15 और 1 16 आंसर। नहीं समझ में आया? गुना करके ही बना सकते हो, गुना करके बनाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। देखो गुना करके बना देते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 40 विद्यार्थियों का, क्या बोल 40 था ना, 40 विद्यार्थी था ना, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 15, अब 40 जन का कितना है, 15, 40 जन का 15 यानी 15 चौके 60, 600। अब 10 नए विद्यार्थी आ गए, तो 40 था अब 10 नया आ गया, मतलब यहां पर क्या हो गया, 50, औसत में क्या हुआ, 0.2 का वृद्धि, यानी 15.2, अब 50 गुना 15.2 करोगे, पॉइंट हट गया 10, ये 0 से कट गया 0, 5 गुना होगा 5 दूना 10, 15 पचे 75 और 1 75 10, 75 1 76 ना, 5 दूना 10 ना, 1 था 76। अब ये 760 कितना जन का हुआ, 50 जन का, और ये जो 40 जन का 600, जो ये जो नए जो 10 आए थे, नए जो 10 आए थे उनका कितना हुआ, 160, तो इनका औसत, औसत ना, एवरेज बराबर क्या हो गया, कौन वाला अच्छा है, ये वाला नहीं, ये वाला। इसमें देखो ये सब जो लिख रहे हैं ना अभी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा आगे जाके, खाली आपको फाइनली में देखना क्या है, वृद्धि। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, सब कोई जानते हो ना, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, सबका औसत आयु क्या है, कुछ है, क्या है पता नहीं, उसमें से 2 जन का बोल रहा, कितना जन का, 2 जन का आयु कितना है, 18 वर्ष और 20 वर्ष, इनके स्थान पर क्या 2 नए ले जाता है, 2 क्या होता है, नए लेता है, तो औसत आयु में क्या होता है, 2 माह का वृद्धि। देखो 18 और 20 कितना हो रहा है, 38 वर्ष क्या करना था, 38 वर्ष वाला क्या हटाया, और उसके स्थान पर क्या किया, 2 नया आया, तो 2 नया जब आया तो औसत आयु में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो जो 2 नया आया है उसका औसत आयु कितना है, तो 38 है, तो 38 गया तो 38 आएगा, 38 गया तो 38 आएगा ना, प्लस क्या कर रहा, सब में 2 माह का वृद्धि हो रहा, मतलब सबके लिए 2 माह क्या एक्स्ट्रा लेके आया, तो 11 जन है, 11 जन में अगर 2 माह एक्स्ट्रा लेके आया, मतलब 11 गुना 2 माह, ये जो 2 नया आया, जो 2 नया विद्यार्थी आया, जो 2 नया खिलाड़ी आया, उनका आयु क्या होगा। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, 11 जन क्रिकेट खिलाड़ी में, क्रिकेट टीम में 11 जन होते हैं, इसमें से 2 खिलाड़ी, एक 18 वर्ष, एक 18 और एक 20 वर्ष के स्थान पर क्या करता है, नया लाता है, तो नया लाता तो औसत में वृद्धि हो रहा, मतलब 38 जा रहा, 2 जन जो जा रहा 38 जा रहा ना, आएगा तो 38 लेके आएगा ही आएगा, क्यों लेके आएगा 38, क्योंकि वृद्धि हो रहा, मतलब 38 लाएगा तब ना वृद्धि होगा, तो 38 लाया प्लस वृद्धि लाया, कितना वृद्धि लाया, मतलब कितना ज्यादा लाया वो, 11, सब में 2 माह की वृद्धि, मतलब 11 गुना 2 माह लाया, तो ये जो 2 नया है उसका क्या पूछा, औसत क्या होगा बता दो, 11 दूना 22 माह हो रहा, 22 माह हो रहा ना, 22 माह मतलब एक साल उधर 10 महीना हो रहा, 38 और 1 कितना हुआ, 39 हो रहा ना, चलो 38 का, ये 38 है, 38 को दो जन में बोला ना, तो औसत यानी 2 जन में 2 से भाग करना ना, तो 38 का आधा 19 वर्ष, और वहां पर 11 दूना 22 माह, उसमें भी क्या 2 जन में भाग करना ना,
22 माह को 2 जन में भाग करेंगे कितना कितना आएगा, 11 माह, यानी 19 वर्ष 11 माह। एक जन का 19 वर्ष 11 माह होगा ना, औसत ही ना। औसत अगर 2 जन में बांटना है तो कितना बांटेंगे, 38 साल प्लस 11 दूना 22 माह, तो 38 वर्ष का आधा 19 वर्ष, और 22 माह का आधा 11 माह, 19 वर्ष 11 माह। औसत क्या हो गया, 19 वर्ष 11 माह। औसत क्या था, कुछ नहीं दिया था, x, यानी 11 गुना x, प्लस 12वीं पारी में कितना रन बनाया, 63। तो इससे औसत रन में क्या हो गया, 2 का वृद्धि। अब देखो यहां पर 11 पारी था, 12वीं पारी में 63 रन बनाया, मतलब टोटल कितना पारी हुआ, 12। औसत पहले x था, अभी कितना हो गया, 2 वृद्धि, x प्लस 2, x प्लस क्या हुआ 2 ना। अब 11 गुना x, 11x प्लस 63, ये 12x प्लस 24 इधर जाके घट जाएगा, ये 11 उधर जाके घट जाएगा, यानी x 24 में 13 गया, कितना हुआ 39, 13 में 4 ना 9, और उधर 5 में 2 3, 39, x का मान 39, मतलब 11वीं पारी का औसत हो गया ना। 11वीं पारी का औसत कितना हुआ, 11वीं पारी का औसत x यानी 39, और 12वीं पारी में औसत क्या हुआ था, 2 वृद्धि हुआ था, यानी 39 प्लस 2 41। समझ में आया, बोलो बोलो। ग्यारहवीं पारी में जो देखो, 12वीं पारी में 63 रन बनाया था, जैसे ये 39 करके था ना, तो ये 39 में क्या हुआ, 2 का वृद्धि हुआ था। ये जो 2 वृद्धि कहां से आया था, ये जो 12वीं पारी ना दिया था, जो 12वां जो आया था वही ना दिया था, ये 2 करके 11 दूना 22 जो दिया था, अगर 63 में 22 घटा दिया, मतलब बचा क्या 41, वो औसत ही होगा ना उसका। वो अपने पास रखा कितना, वो औसत रखा, और जो बच्चा ज्यादा हुआ उसको बांट दिया ना। x मान के नहीं तो बना सकते हम, देखो x मान के भी जानते हैं, और मेरा जो टेक्निक है उसको भी जानते हैं। अब तुम लोगों को कौन सा बनाना देख लो, इसमें गुना भाग जोड़ घटाव करना पड़ेगा, उसमें देखना ही नहीं पड़ेगा, खाली जोड़ कर दो आंसर आ जाएगा। समझना बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन तुम लोग समझते ही नहीं हो, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हो। देखो एक जन 12वीं पारी में कितना रन बनाया, 63 रन बनाया। देखो 12वीं पारी में जो 63 बनाया, तो बचा कितना पारी था, उससे पहले 11 पारी था। अब 63 रन, देखो 12वीं पारी में जब 63 बनाया, मतलब क्या, जितना रन बनाना था उससे क्या औसत से क्या क्या हुआ, ज्यादा बना दिया। औसत में क्या हुआ, 2 का वृद्धि हो गया ना, मतलब औसत था उससे क्या 2 वो एक्स्ट्रा बना दिया। तो ये 11 जन के लिए 2 एक्स्ट्रा रन बना दिया, मतलब 11 दूना कितना 22, औसत से वो क्या क्या 22 रन ज्यादा बना दिया। मतलब 63 में अगर 22 घटा देंगे तो बचा क्या 41 जो था 12वीं पारी का औसत था ना, और वो 2 जो एक्स्ट्रा बनाया था, 11 दूना 22 एक्स्ट्रा बनाया था, तो 63 में से 22 दे दिया, तो बचा क्या 41। ये जो 41 हो गया क्या, 12वीं पारी अपने पास 41 रखा, मतलब 12वीं पारी का औसत जो हुआ वो कितना हुआ 41। अगर वहीं पर 11वीं पारी का बोलेगा तो 2 कम हो जाएगा ना, क्योंकि 12वीं पारी में औसत में 2 वृद्धि हुआ था ना, तो 11वीं पारी का औसत बोलेगा तो 41 माइनस 2। 19वीं पारी में ना, 19वीं पारी में उसका क्या था, कुछ ना कुछ औसत था, मतलब 19वीं पारी में कितना रन बनाया था 98। 19वीं पारी में एक खिलाड़ी क्या किया, 19वीं पारी में 98 रन बनाता, तो उसकी औसत रन में क्या होता है, उसकी जो औसत रन में क्या होता है, 4 रन की वृद्धि हो जाता। अगर वो 19वीं पारी में बनाया, मतलब उससे पहले कितना पारी खेला था 18। अब 18 पारी में क्या हुआ, औसत में 4 वृद्धि हुआ, मतलब 18 पारी में कितना हुआ 4 करके वृद्धि हुआ। तो 18 पारी में 4 वृद्धि, यानी 18 चौके 72। वो 98 में से 72 क्या किया, 18 पारी को दे दिया, तो 19वीं पारी अपने पास रखा कितना, 19वीं पारी अपने पास रखा कितना 26। अगर 19वीं पारी अपने पास 26 रखा और सबको दे दिया,
तो 19वीं पारी तक का जो औसत हो गया वो क्या हो गया आंसर हम लोग का 26। अगर वहीं पर 8वीं पारी का औसत बोलेगा तो औसत था ना, समय 4 अंक की वृद्धि हुआ था तब ना, 4 वृद्धि हुआ था तब 26 बना था, तो 4 घटा देंगे 22।